साथियों, अगर आपने भी मेरी तरह मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र के रूप में अपनी ग्राम पंचायत में काम किया है, सरकार के साथ मिलकर के काम किया है, लोगों की मदद आपने करी है, तो 2026 आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। आपके पास एक स्वर्णिम अवसर है भैया, ग्राम पंचायत में स्थायी नियुक्ति पाने का, ग्राम पंचायत में सचिव बनने का, ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक बनने का। अगर आपका भी ये सपना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। क्या चीज आपको करनी है, ये सारी चीजें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं, और आज का ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त आपके लिए होने वाला है। आपके पास स्वर्णिम अवसर इसलिए है क्योंकि आपके पास अनुभव भी है जो ज्यादातर भाई बहनों के पास नहीं होता है। स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक सरकारी भर्ती, सरकारी योजना के विषय में। अगर आप और आपका परिवार सरकार की किसी भी योजना से वंचित होना नहीं चाहता, हर एक स्कीम की जानकारी आप घर बैठे पाना चाहते हैं, तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कई बार आप समय के अभाव में वीडियोस नहीं देख पाते हैं तो आप हमारा ये व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सारी चीजें डिस्कस करता हूँ। बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भैया मुझे कुछ समस्या है या मुझे कुछ आपसे सुझाव लेना है, मुझे आपका पर्सनल नंबर चाहिए। तो पर्सनल नंबर की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो डिजिढूंढी इन्फो ऐप है, मेरा खुद का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, वहां पे लाइव चैट का ऑप्शन आपको दिया गया है। आप वहां पे मुझसे चैट कर सकते हो और जो भी समस्या है या आपको कोई सुझाव लेना है तो आप मुझसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डिजिढूंढी इन्फो ऐप का लिंक दिया हुआ है। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से सचिव भर्ती के लिए जो नियम शर्तें होने वाली हैं उसके लिए राजपत्र जारी कर दिया गया है। और इसमें एक चीज समझ लीजिए, इसी के साथ साथ पंचायत विभाग ने ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के संबंध में भी मार्गदर्शिका जारी कर दी है और आगामी जो भर्तियां होने वाली हैं वो इसी आधार पर होने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसके लिए हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या क्या आवश्यक दस्तावेज। तो चलिए वो पहले मैं आपको बताता हूं। साथियों, पंचायत सचिव बनने के लिए पहली प्राथमिकता आपको यह है कि भैया आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। तो जितने भी जनसेवा मित्र हैं उन सभी का पोस्ट ग्रेजुएशन लगभग क्लियर है, तो ये आपके पास हो गया। दूसरा, कंप्यूटर दक्षता में अहर एवं CPCT में हिंदी टंकन, CPCT परीक्षा यहां पे आपसे मांग ली गई है। ये किसका मैंने बताया? ये बताया भैया मैंने सचिव का। अब हम जान लेते हैं कि ग्राम रोजगार सहायक के लिए क्या जरूरी है। तो इसके लिए भी नीचे हम आ जाते। तो ग्राम रोजगार सहायक के लिए भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम शैक्षणिक स्नातक आपका उत्तीर्ण होना चाहिए और इसके साथ ही साथ CPCT की परीक्षा इसमें भी मांगी गई है। ये देखिए, मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब आपके पास ग्रेजुएशन, लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन जब है तो ग्रेजुएशन की कोई बात ही नहीं है। आपके पास अनुभव भी है, आपने 1 साल काम किया है सरकार के साथ मिलकर के। अब आपके पास केवल छूट जाता है CPCT का स्कोर। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, हमारे पास अनुभव भी है, बस हमारे पास कमी किसकी है कि भैया हमारे पास ये CPCT का स्कोर कार्ड नहीं है और इसका कोई कोर्स नहीं होता है। इसकी बस एक कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आयोजित होती है, ये परीक्षा आपको देना है और ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। मैंने इस परीक्षा को पास किया हुआ है। तो चलिए अब CPCT के विषय में थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से भी बता देता हूं कि किस तरीके से एग्जाम होता है, कितनी फीस लगती है, सारी चीज। साथियों, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा आयोजित की जाती है और एक बार अगर आप ये परीक्षा पास कर लेते हैं CPCT की, तो आप मध्य प्रदेश शासन की जो विभिन्न विभागों में भर्तियां होती हैं,
जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन, स्टेनोटाइपिस्ट, इन सभी पर सीपीसीटी अनिवार्य है। और अब पंचायत सचिव, रोजगार सहायक की भर्ती के लिए भी सीपीसीटी आपका होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि ऑनलाइन इसके लिए फॉर्म भरना होता है, जिसके लिए आपकी जेब से लगने वाला है 660 रुपया। जो परीक्षा शुल्क होता है वो 660 रुपया लगता है। इसके बाद एडमिट कार्ड आते हैं और आपको पसंदीदा 3 शहरों के भीतर आपको जो एग्जाम सेंटर है वहां पे आपको परीक्षा देनी होती है। परीक्षा कैसे होती है ये भी समझ लीजिए। परीक्षा साथियों 2 भाग इसमें दिए हैं। पहला आपका होता है कंप्यूटर कौशल, यानी भैया आपको कंप्यूटर, इसमें 75 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस 75 नंबर में से आपको 38 नंबर लाना जरूरी होता है। फिर आपका होता है हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का टेस्ट। इसमें आपको जो स्पीड होनी चाहिए आपकी हिंदी में 20 नेट वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में 30 नेट वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है साथियों, अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो पूरी परीक्षा में फेल। अगर आपने एग्जाम पास कर लिया और सीपीसीटी में हिंदी टाइपिंग भी पास कर ली तो आपका ग्राम रोजगार सहायक और सचिव की भर्ती के लिए वो स्कोर कार्ड मान्य हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लग करके तैयारी कर ली तो 1 महीने के भीतर भी आपकी तैयारी हो जाएगी। और अभी जो परीक्षा होने वाली है सीपीसीटी की, हर 2 से 3 महीने के भीतर होती है, तो जनवरी 2026 में परीक्षा होने वाली है। आप इस परीक्षा में जरूर भाग लेना और सीपीसीटी क्वालिफाई कर लेना। अब इसकी तैयारी कम समय में कैसे, तो इसके लिए आपको बुक भी मिल जाएगी, आप स्वतंत्र हैं, उससे चाहे तो उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए, जिसकी कीमत थी 99 रुपए। लेकिन आज जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, 8 दिसंबर 2025 के लिए आपके लिए एक शानदार ऑफर है। इसमें भी 50% और डिस्काउंट हम आपको दे देते हैं। इस पे आप क्लिक करना और यहां पे कूपन कोड है संडे। इस कूपन कोड पे जैसे आप क्लिक करोगे भैया तो आपको सीधे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। गेट दिस कोर्स पे क्लिक करना, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के कोर्स को ज्वाइन कर लेना और आप अपनी सीपीसीटी की तैयारी यहां से शुरू कर देना। यहां पे केवल एग्जाम के लिए मटेरियल तो मिलेगा, साथ ही टाइपिंग कैसे आपको करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, सीपीसीटी का सिलेबस क्या है, संभावित डेट क्या है, ये सारी चीजें भी मैंने यहां पे आपके लिए अपलोड कर रखी। यहां से आप सारी चीजें सीपीसीटी के संबंध में जान सकते। तो सीपीसीटी पास जरूर कर लेना। हाँ, एक और पंचायत में अभी आपके पास मौका है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और सीएससी एसपीबी के मध्य समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत अब हर एक ग्राम पंचायत में एक अटल ई सेवा केंद्र संचालित किया जाएगा और इसका काम सीएससी वीएलई को दिया जा रहा है। अगर आपकी ग्राम पंचायत में कोई भी सीएससी वीएलई नहीं है तो आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करके अपनी पंचायत में अटल सेवा केंद्र का संचालन कर सकते हैं। पंचायत में बैठने की व्यवस्था आपको दी जाएगी और पंचायत के बहुत सारे जो काम है वो भी आपको इसमें मिलेंगे, जिससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी। और साथ ही साथ डिजिटल सेवा पोर्टल पर जितनी भी सर्विसेज लाइव हैं, ये इतनी सरकारी सर्विसेज B2C G2C, इनसे आपकी आमदनी होगी सो अलग। तो ये भी आपके पास एक मौका है कि भैया आप अपनी पंचायत में अटल ई सेवा केंद्र का संचालन कर सकते हैं। अब अटल ई सेवा केंद्र संचालन के लिए आपको काम आना चाहिए, तो आप वो सारा काम, सीएससी का पूरा काम हमारे ऐप के भीतर ही सीख सकते हैं। यहां पे आपको सीएससी का मास्टर कोर्स मिलेगा। इस कोर्स के भीतर मैंने सीएससी का पूरा काम आपको सिखाया है, यहां तक कि सीएससी आईडी आपको कैसे लेनी है, कैसे इसके लिए रजिस्टर करना है, ये सब कुछ मैंने इस कोर्स में आपको दिया है। अटल ई सेवा केंद्र का पूरा आदेश भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड यहां से कर सकते हैं। तो आपके पास एक और अद्भुत मौका है अटल ई सेवा केंद्र संचालन का। अगर आप सीएससी का पूरा काम सीखना चाहते हैं तो सीएससी मास्टर कोर्स को भी ज्वाइन कर लेना। इसमें भी आज 8 दिसंबर 2025 के लिए केवल ऑफर है, सीमित आज के लिए। इसमें भी संडे पे क्लिक करना और ये भी आपको 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो अगर आप जनसेवा मित्र हो भैया तो एक बहुत अच्छा मौका है ग्राम रोजगार सहायक और सचिव बनने का। सीपीसीटी पास कर लेना और अगर आपको अटल ई सेवा केंद्र का संचालन करना है तो सीएससी आईडी लेकर के आप वहां पे भी नियुक्ति पा सकते हैं और अपने गांव में पंचायत भवन में सीएससी सेंटर संचालित करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे
हमारे डिजिढूंढी इन्फो ऐप के भीतर चैट का ऑप्शन है, वहां पे आप मुझे लिख सकते हैं। मिलेंगे एक ऐसे ही नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।